ऐसा पशु नहीं था जिसको मैं नमन करूं या जिसके सामने झुकूं या जिसके लिए मैं आज यहाँ पर गर्मी में बैठकर धरना दूं। क्यों? मैं एक विदेशी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति, जो अगर मेरी गाड़ी के सामने अगर गौ माता आ जाए तो ये सोचा करता था कि ये सरकार इनके लिए कुछ करती क्यों नहीं, इनको रास्ते से हटाती क्यों नहीं। लेकिन राजीव दीक्षित एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने हमें ये सिखाया कि ये गौ माता सिर्फ एक गाय नहीं है, हम इसको नहीं पालते, ये हमें पालती है। तब हमने सोचा कि नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन 5 साल बाद आज मैं जो स्थिति देखता हूँ कि मैं तो एक गौ भक्त बन गया, लेकिन जितने भी लोग हैं जो गौ भक्त कहते तो हैं कि मैं हूँ, लेकिन उनके बच्चे, उनके परिवार या वो जो गौशालाएं चलाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कहता, जो गौशालाएं चलाते हैं उनके बाहर खड़े होकर लोग ऐसे काम करते हैं जो गौ माता के गौ रक्षा के लिए नहीं, गौ भक्षण के लिए होते हैं। जैसे वो लोग जो गौ माता के नाम पर कहते हैं कि हम गौ भक्त हैं, वो खुलेआम जाकर आइसक्रीम खाते हैं, वो चाय पीना नहीं छोड़ सकते, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो और न जाने कितने सारे काम करते हैं, वो चमड़े की जो वस्तुएं वो पहनते हैं जो उनको भी नहीं पता कि गाय के चमड़े से आई है या किस जानवर के चमड़े से आई है। अभी जो MM बजाज जी अभी थे यहाँ पर, इन्होंने ये रिसर्च किया कि जितने भी जानवर कटे हैं या कटते हैं, जिन देशों में जानवर कटते हैं, खासकर गाय कटती हैं, उन देशों में उतनी ही ज़्यादा भूकंप आते हैं, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर तूफान आते हैं, उतने ही ज़्यादा सुनामी आते हैं। इसीलिए चीन, जापान, इन सब देशों का ही बुरा हाल है कि वो हर चलती फिरती चीज़ को खाने का मादा रखते हैं। आज हमारे देश में भी यही होता जा रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमें नहीं पता कि जो मैगी जैसी एक छोटी चीज़ भी हम खाते हैं उसमें भी जानवरों की चर्बी डलती है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन हो सकता है गौ माता की भी चर्बी डलती है। उसके पीछे लिखा होता है एक कोड के रूप में, लेकिन हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इतने अंधविश्वासी बन गए कि एक हरी डॉट देख कर कि ये तो वेजिटेरियन है, चुपके से उसे खा ले। इतना अंधविश्वास हमारे अंदर। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार से लड़ना, किसी डिस्ट्रिक्ट की सरकार से लड़ना, भारत की सरकार से लड़ना तो दूसरी बात है। पहले आप अपनी इन गंदी आदतों से तो लड़िए कि अगर आपके बच्चे कहते हैं कि एक जेलेटिन मिली हुई आइसक्रीम, ये जो दही आजकल जो बिल्कुल गाड़ी गाड़ी दही जमकर आती है मार्केट में, इसमें जो जेलेटिन इस्तेमाल होता है ये गाय की आंतों से बनता है, जानवर जो कटते हैं उनकी आंतों से बनता है। हम ये नहीं खाना छोड़ पाते तो हम कैसे गौरक्षा की बात कर सकते हैं। ये जो हम बड़े शौक से पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, उसमें जो चीज़ चलता है, चीज़, आपको अगर मैं उसकी विभत्सा बताऊं कैसे बनाया जाता है, ये भले वो कोई भी बनाए, मदर डेयरी बनाए, चाहे अमूल बनाए, चाहे कोई विदेशी कंपनी बनाए, वो एक ही तरीका है जिससे बनती है। वो क्या तरीका है, अगर आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो करके देखिएगा, उसमें एक रेनेट नाम का प्रोडक्ट होता है, रेनेट से बनती है, रेनेट, RENNET। उसका अगर आपने वीडियो देखेंगे बनते हुए तो जिंदगी में कभी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाएंगे, खाने की तो बात दूर है। कैसे बनता है, एक गर्भवती गाय के पेट को काट कर उसके अंदर से बच्चा निकाल कर, उस बच्चे को भी पेट के काट कर उसके अंदर से रेनेट निकाला जाता है, तब ये चीज़ बनता है जो हम पिज़्ज़ा बर्गर में डाल के खाते हैं। लेकिन इसके ऊपर पीछे कोड लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि ये रेनेट ऐसे निकाला गया। रेनेट एक और तरीके से निकाला जाता है, लेकिन वो इतना महंगा और लंबा तरीका है कि कंपनियां प्रॉफिट के सामने वो तरीका नहीं इस्तेमाल करती, वो यही तरीका इस्तेमाल करती हैं। अमूल बनने की जो स्टोरी है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि बछड़े के पेट में से ये रेनेट निकालने के लिए अमूल के अपने कत्ल खाने चलते हैं। ये हम लोगों को नहीं पता। अमूल स्टोरी उस नाम से किताब है जो अमूल के द्वारा ऑफिशियली छापी गई है। तो मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कि हम कितने दोगले लोग हैं। माफ करिएगा ये बात बोलने के लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। बहुत सारे लोग जो गौ माता की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, वो वैसे तो कभी गौ माता को पालेंगे नहीं, उनको ज़्यादा दूध के लिए भैंस चाहिए, लेकिन जब श्राद्ध के दिन उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए वो पूरी और खीर खिलानी होती है तो वो गौ माता को ढूंढते हैं। उनको ये तक नहीं पता कि हमारी गौ माता, देसी गौ माता है कौन। वो जो रंगीन भैंस है, रंगीन भैंस,
ये जो जर्सी गाय है, अमेरिकन गाय है, जिसके कुबड़ नहीं होता, कंधा नहीं होता, उसको गोमाता समझ के उसको खिला देते। कौन बताएगा उनको कि किस गौ की रक्षा करनी है? ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये भाई साहब आप सबके लिए, हमारे लिए होगा कि आगे चित्र हम इस तरह के लगाएं। लोगों को पहचान कराना ज़रूरी है। आप सभी ये ज़रूर रखिए कि आपके पास जो गौ माता है, कहीं अगर नहीं है तो वहाँ पे उसको प्रेरित करिए कि भले ही दूध कम देगी, लेकिन यमराज के वाहन का दूध नहीं पीना। अगर इसमें यमराज के वाहन भैंस में कोई गुण होता तो श्री कृष्ण भी एक पाल लेते। 11 लाख गाय पाली थी, एक भी भैंस श्री कृष्ण ने नहीं पाली। कुछ कारण था उसका। तो आप सब ये ध्यान रखिएगा कि राजीव दीक्षित जी की जो आवाज़ है, वो आवाज़ को सुनने के बाद ही ये महत्व पता लगा। हम आज छोटी सी चीज़ है, चाय पीते हैं, नहीं छोड़ पाते। बहुत सारी जो डिप करने वाली चाय है, उसमें वो चाय होती है जिसमें कलर लाने के लिए कटे हुए जानवरों का, विशेषकर गाय के खून का पाउडर मिलाया जाता है। लेकिन लोग फिर भी व्रत वाले दिन, उपवास वाले दिन चाय पीना नहीं भूलते। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट है कि कटे हुए जानवरों की हड्डियों को उबालकर उसमें से तेल निकाला जाता है, और वो जो बाद में हड्डियां बचती हैं, उनका सबसे बड़ा ग्राहक जो है वो टूथपेस्ट की कंपनियां होती हैं। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते कि ये टूथपेस्ट जो व्रत वाले दिन भी हम सुबह सुबह रगड़ते हैं अपने दांतों में, वो करना बंद कर दे? लेकिन नहीं, हमको सिर्फ धरनों में आकर नारे लगाना पसंद है, लेकिन अपनी ये गंदी आदतें सुधारना नहीं पसंद। हमारा बच्चा थोड़ा सा रो देगा तो उसको आइसक्रीम हम दिलवा देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे बेटा थोड़ी देर रो ले, कोई बात नहीं, गौ माता का भक्षण तुझे नहीं करने देंगे। तो ये आप सबने बहुत सारी बातें कही। मैं थोड़ी सी अलग बात इसलिए कहना चाहता था कि ये भी गौरक्षा का एक पहलू है। गाय कटने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को भी ठीक करें। तो आप सभी क्या ये संकल्प करते हैं कि जो बातें इन भाइयों ने बड़ी मेहनत से ये पर्चा बनाया, इसमें भी ये सब बातें लिखी हैं कि जो इस पर्चे में लिखा है, अगर वो आप चीज़ें खाना छोड़ सकते हो तो आगे से इस धरने में बैठने के आप अधिकारी हो, नहीं तो खड़े होने के भी अधिकारी नहीं। क्या आप ये सभी संकल्प करते हैं? आप सभी बोलिए हाँ, हम ये संकल्प करते हैं कि हम ये सभी चीजें खाना छोड़ेंगे। गौ माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया भाई।